अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआएं कि हमेशा खुश रहें। जैसा कि आप ये देख रहे हैं लाइटिंग वाली नेम प्लेट। पिछली वीडियोस में मैंने आपको पूरा इसका डेमोस्ट्रेशन दिया था कि ये वाटरप्रूफ है और पानी में डिप करके प्रॉपर इसे दिखाया था। पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका बनाने का तरीका बताऊँगा, तो वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक्रेलिक शीट ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इसमें ये लाइट क्रॉस वाली मिल्की वाइट शीट है। तो इसको हमने क्या किया कि इसके ऊपर ये गोल्डन पेपर और जैसा कि ये ब्लैक पेपर, ये दो तरह के पेपर हमने नीचे ब्लैक हमने पेस्ट किया है। ये कंपनी मैं बता रहा हूँ रीनो कंपनी की है। जैसा कि इसमें नीचे ब्लैक शीट है और ऊपर जो है वो मैंने गोल्डन पेस्ट की है। तो दोनों शीटों को पेस्ट हमने अपने साइज़ की जो रिक्वायर्ड साइज़ है उसके मुताबिक हमने पेस्ट कर लिया है। ये देख रहे हैं आप, मज़ीद मैं दिखा रहा हूँ कि ये नीचे ब्लैक है और ऊपर गोल्डन है, प्रॉपर पेस्टिंग की। और इसके बाद ये मैंने कंप्यूटर पे जो इसका डिज़ाइन तैयार किया हुआ है ऑलरेडी। येलो जो है ये मार्किंग का होता है या इसके स्टिकर की कटिंग का करेगा, प्लास्टिक शीट को कट नहीं करेगा, एक्रेलिक को। ब्लैक जो लाइन्स हैं ये कटिंग की लाइन है, ये प्रॉपर उसे कट कर देगा। तो ये इसका फ्रेम हो गया। जैसा कि दरमियान में जो है नियॉन एक्सपर्ट वाले येलो जो वर्ड्स हमने बनाए हुए हैं वो हैं, प्ले का बटन और ये चीज़ आ गई। अब जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो येलो वाला है इस पे ये मार्क करेगा। और मैं अभी लेज़र ऑन करके आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह से ये इस पे हम कट करेंगे। तो ये शीट की हम सेटिंग करेंगे लेज़र हेड के नीचे, प्रॉपर चेक कर लेंगे जहाँ जहाँ पे हम मार्किंग या इसकी कटिंग करना चाह रहे हैं वो उसकी सेटिंग बना लेंगे ताकि प्रॉपर इन साइज़ आ सके। तो ये देखेंगे जी, यहाँ पे आके अब मैंने ये जो मार्किंग ये वाली जो है और प्लस इसकी जो बाउंड्री कटिंग है इसको मैंने कमांड दी है, ये स्टार्ट का बटन प्रेस किया और ये आ गए हैं हम लेज़र पे। लेज़र पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेज़र जो मशीन है अभी जो मार्किंग कर रही है और जो स्टिकर है वो कट जाएगा। ये देख रहे हैं आप, डिज़ाइन वाज़े हो रहा होगा कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक ये कट रहा है। और ये अभी ये बाउंड्री जो है इसकी वो कटिंग हो रही है, यानी कि ये प्रॉपर पीस कट करके हमें दे देगी जो हमारे रिक्वायर्ड साइज़ हैं उसके मुताबिक। वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट किया हुआ है ताकि आप लोग बार बार जो स्किप करते हैं शायद थोड़ा कम शुरू कर दें। प्रॉपर वीडियो को देखा करें ताकि आप लोग सीख सकें। वीडियो लंबी मैं इसलिए कर रहा होता हूँ ताकि हर चीज़ आपको डिटेल से बता सकूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा इसमें जो स्पीड बढ़ाई है इसलिए बढ़ाई है ताकि जो है आप लोगों का टाइम ज़ाया ना जाए भाई। ये देखें जी, ये पूरा कट हो गया पीस, ऊपर जो मार्किंग हो गई है वो स्टिकर की कटिंग हो गई है। अब इस स्टिकर को हम उठा लेंगे जो बीच में डिज़ाइन हमारा कट हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं असल में एक हाथ में मेरे मोबाइल है, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है लेकिन चले मैं ट्राई करता हूँ। अब इसी तरह ये जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं इसको हमने उठा लेना है। नीचे से वाइट बैकग्राउंड जो वो निकल आया जो कि हमने इसमें बनाया है, यानी कि जो शीट हमने यूज़ की है वो वाली वाइट नज़र आ रही है। ऊपर से दोनों स्टिकर मैंने उठा लिए हैं इस डिज़ाइन पे आके। अब ये जो प्ले का बटन है, इस प्ले के बटन का भी जगह जो है हमने इसको भी हमने उठा लिया और वाइट निकाल लेना है क्योंकि रोशनी हमने यहाँ पे लानी है ऊपर, तो इसलिए ये हमने कंप्लीट स्टिकर उठाए हैं। यहाँ पे अब हम सिर्फ गोल्डन स्टिकर उठाएंगे, ब्लैक रहने देंगे ताकि बाकी जो है वो जगह पूरी वो रोशन ना हो, इसलिए हमने ब्लैक स्टिकर नीचे यूज़ किया था। ये इसी तरह मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि अभी हाथ मेरा बिज़ी है, तो मैं रिमूव करके वीडियो पे दोबारा सामने लाता हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ऊपर से गोल्डन स्टिकर उठा लिया है और अभी जो कटिंग हो रही है फ्रेमिंग है जो कि उसके लिए मैंने ये शीट नीचे लगा दी है। ये थोड़ी मोटी शीट लगाई है मैंने, 5 to 6 mm है। और यहाँ पे ये डिज़ाइन है उसका जो कि मैंने उसके मुताबिक पूरे साइज़ के मुताबिक किया हुआ था, जो शीट हमने कट किया उसके मुताबिक। तो ये फ्रेम की कटिंग शुरू हो गई है, जो बैक साइड पे फ्रेम इसका आएगा और यही इसकी तकरीबन थिकनेस है। और ये देख रहे हैं आपके प्रॉपर लेज़र कटिंग कर रही है। मैं करीब से इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको लेज़र की जो वर्किंग है वो भी नज़र आ सके। तो इस तरह से ये इसने बाहर वाली बाउंड्री कट की है और अभी जो है अंदर वाली जो शीट है उसको कट कर देगी ताकि बीच वाला जो फ्रेम है वो बच जाए, जो कि हमें ज़रूरत है।
तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में वाज़े हो रहा होगा कि इसका फ्रेम जो है वो तैयार हो रहा है। ये 5mm to 6mm आप यूज़ कर सकते हैं। ये 6mm है शीट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें ये देखें कि जी ये हमें जो ज़रूरत है फ्रेम वो ये वाला है। तो ये तैयार हो गया। बाकी जो है वो वेस्टेज है वो हम फाउंड्स वगैरह कटिंग में इस्तेमाल कर लेते होते हैं, ज़ाया नहीं जाती। अब ये जो प्ले का बटन का जो हमने शेप दी हुई थी इसकी हमने कटिंग करनी है। तो उसके लिए ये देखें मैंने कमांड दी है और ये मैंने वाइट के ऊपर ही रेड स्टिकर लगाया हुआ है। वाइट जो हमने पहले यूज़ की है शीट वो जो लाइट क्रॉस वाली, उसके ऊपर रेड स्टिकर लगा के हमने कटिंग कर लिया और ये प्ले का बटन वाला जो रेड पोर्शन है वो हमारा तैयार हो गया। ये बैक साइड पे स्टिकर रह गया था वो मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये भी तैयार हो गया। अभी हमने ये गोल्डन शीट, ये है जो सिंथेटिक शीट जो कि ओरिजिनल प्ले बटन बना हुआ यूट्यूब की तरफ से आता है वो इसी शीट में तैयार होता है। इसके अलावा जो मैंने पिछली वीडियो में गाइड किया था ये वही सिंथेटिक शीट है। 1.5 mm थिकनेस होती है और ये ख़राब नहीं होती इसकी ब्राइट। तो ये प्ले वाली जो ऊपर जो शेप हमने गोल्डन लगाई है ना, ये मैं ओरिजिनल शेप की तरह ही तैयार करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसमें ये तैयार की है। तो ये जो डिज़ाइन है इसको हम अब कट करेंगे उसी गोल्डन शीट पे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो गोल्डन शीट पे कट हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ मोबाइल साइड पर। ये देखें जी ये कट हो गया प्रॉपर। ये देख रहे हैं आप बैक साइड जो इसकी ब्लैक होती है, थिकनेस आप इसकी देखें और इसके ऊपर अभी पेपर लगा हुआ था इसलिए ब्राइट जो है ना इसकी वो शाइनिंग जो है वो वाज़ेह नहीं हो रही थी। अभी येलो की बारी आ गई है जो कि हमने नियॉन एक्सपर्ट लिखा था वो वर्डिंग जो है उसकी कटिंग करनी है। तो ये जो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है, उधर शीट मैंने सेट कर दी है लेज़र के नीचे। यहाँ से अब मैं कमांड दूंगा और ये देखिएगा कि जी ये नियॉन एक्सपर्ट वर्डिंग जो है वो कटिंग शुरू हो गई है। ये लेज़र पे कटिंग शुरू हो गई है। तो इसमें लेज़र पे ये है कि फिनिशिंग लेवल बहुत अच्छा हमें मिल जाता है और हर तरह की डिज़ाइन फाउंड वो सब कुछ हमें प्रॉपर कटे हुए मिल जाते हैं। ये चीज़ आप देख रहे हैं कि कुछ आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि कटिंग हुई है। मज़ीद ये कुछ टाइम लेगी और इस तरह से कटिंग हो जाएगी। ये जो एक्सपर्ट इसने पहले कट कर दिया है, अभी नियॉन वर्डिंग जो है वो मार्क हो रही है, मतलब कटिंग हो रही है। एक इसी वर्डिंग से पहले भी मैंने तैयार किया है जिसका जो कटिंग नज़र आ रही है शीट के ऊपर। तो एक और भी मैंने इसमें तैयार किया था तो वो और डिज़ाइन था। ये मतलब मैंने नेक्स्ट डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ। तो ये जैसा कि देख रहे हैं आप ये नियॉन और ये एक्सपर्ट ये इसे भी हमने निकाल लिया। तो इस तरह से ये देखें ये वर्डिंग कंप्लीट हो गई। ये जो बहुत आसान तरीका है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मज़ीद इससे भी एक डिफरेंट भी वो तरीक़ाकार हैं तो वो भी मैं आपको लोगों को गाइड करूँगा कि और किस तरीके से ये प्लेट जो है वो बन सकती है। तो वीडियोस जो हैं उसको आप कंटिन्यूसली देखते रहें। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें मज़ीद और तरीके मैं बताऊँगा। ये अभी जो है ना इसकी बैक साइड की जो शीट है वो हम कट कर रहे हैं जो कि इसका कवर बनेगा बैक साइड का। तो ये चीज़ आप देखें ये भी बैक साइड का पीस जो है वो कट हो गया। इस तरह से हमारे तमाम पीसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इनको जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए क्या करेंगे कि ये देखें प्ले का जो बटन हमने रेड कटिंग की थी इसको हम जोड़ देंगे वाइट जगह पे ताकि नीचे से रोशनी आए तो ये रेड रोशन हो। उसके बाद इसके ऊपर हमने गोल्डन बटन जो हमने बनाया है इसको हमने जोड़ना है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सुपर ग्लू लगा के मैंने इसको भी जोड़ दिया है। और अभी जो है ये नियॉन वर्ड जो है तो ये स्टिकर देखें ना कि बीच में इर्द गिर्द स्टिकर है, इसलिए हमारा जो सुपर ग्लू है वो प्रॉपरली उसी जगह पे ही लग रहा है जहाँ पे हमने ये वर्ड्स जोड़ने हैं। तो ये थोड़ा एडवांटेज हो जाता है और फैलता नहीं है ग्लू। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे भी ग्लू लगा के बाकी जो EON वो इसको रख दिया है। और ये इसमें ख़ास ख्याल रखना होता है कि जब जोड़ने लगें तो तसल्ली कर लें कि इसकी प्रॉपर जगह पे आप इसे रख रहे हैं, क्योंकि ज़रा सी गलती होगी तो फिक्सिंग गलत हो जाएगी और ये दोबारा इसको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा और आपका डिज़ाइन सारा ख़राब हो सकता है। तो ये देखें जी ये एक्सपर्ट वर्ड जो है उसको भी मैंने प्रॉपर जो इसकी शीट की कटिंग हुई थी या ये कह लें स्टिकर की कटिंग हुई थी उसके बीच में रख दिया और इसे प्रॉपर जोड़ दिया। तो इस तरह से ये तैयार हो गया।
ये देखें, अभी प्ले के बटन पे स्टिकर ठहरा हुआ था जो ट्रांसपेरेंट, ताकि स्क्रैचेस ना आए शीट को, इसलिए लगा होता है, वो मैंने रिमूव किया है। तो ये देखें शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त आ गई है, बिल्कुल मिरर की तरह शाइनिंग दे रहा है ये बटन। तो ये चीज़ हमारी अभी इतनी कंप्लीट हो गई है। अब इसके पीछे हमने जोड़ना है फ्रेम, जो कि हमने कट किया था। ये चीज़, ये फ्रेम, इसको हम जोड़ेंगे और इस तरह से प्रॉपर इसके साइज़ में रख के हल्की सी ग्लू लगाएंगे और तसल्ली कर लेंगे। अगर आप ये देखते हैं कि प्रॉपर हो गया है तो अब इसमें प्रॉपर ग्लू करेंगे। और ये देख रहे हैं कि मैं तमाम तरफ इसको ग्लू को फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसमें पानी ना आ सके, इसलिए हर तरफ से इसे प्रॉपर सील करना है। तो ये इसका ड्रॉप जो है इसको मैं, ये देखें, इसका फ़्लो प्रॉपर करवा रहा हूँ तमाम इतराफ़ में, ताकि ये जो है प्रॉपर जुड़ जाए। तो ये इस तरह से ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाता है। तो इतना जो है पोर्शन तैयार हो गया। अब जो बैक शीट हमने कटिंग की थी, ये स्ट्रिप लाइट है, LED स्ट्रिप लाइट है, बहुत अच्छी इसकी ब्राइट होती है। ये भी हम पर्सनली इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी में ब्राइट है और इसका भी कटिंग जो है वो इजी होती है और इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही थिन साइज़ में है, जिसकी वजह से मोटी प्लेट नहीं बनाने पड़ती। तो ये आप देख रहे हैं कि साइज़ मैंने कट कर लिए हैं। अभी जो इसका हम अंदाज़ा करेंगे कि फाउंड्स कहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक इसे जोड़ेंगे। और साइडें भी जो हैं इस हिसाब से हम बचाएंगे कि बॉर्डर जहाँ पे आना है उस जगह पे ये LED लाइट ना आए। तो उसके मुताबिक हमने ये साइज़ कट किया है। इसको मैंने अभी RC फिक्स कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के, फिर इसे हमने ज़्यादा ग्लू लगा देना है बाद में। तो ये जो फ्रेम है, ये देखें, ये इस फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो फ्रेम है जहाँ पे आना है वहाँ पे ये लाइट नहीं लगी होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये डिस्टेंस मैंने देख लिया, अंदाज़ा नहीं कि फाउंड्स कहाँ पे हैं, उसके मुताबिक मैं सेकंड स्ट्रिप लगा रहा हूँ। और ये स्ट्रिप एक स्ट्रिप लगाने से रोशनी प्रॉपर फैलनी नहीं थी पूरे फाउंट में, जो इसकी फाउंट की हाइट है, इसलिए लाइट्स जहाँ जहाँ फाउंट है, जहाँ जहाँ आपका डिज़ाइन जो ग्लो करना है, वहाँ पे ये लाइट्स लगी हुई लाजमी होनी चाहिए। तो अब ये प्ले के बटन का नीचे से जितना गैप है उसके मुताबिक मैंने अंदाज़ा करके ये उसके साइज़ की स्ट्रिप लगा दी है। ये देखें बिल्कुल मिड में उसके बराबर ये आएगी। और ये सेकंड वाली जो स्ट्रिप है, इसको भी मैंने इसी तरह अंदाज़ा करते हुए और इसको भी मैंने जोड़ लिया। ये देख रहे हैं आप। अब हमने इसको प्रॉपर ग्लू कर देना है स्ट्रिप्स को अच्छी तरह, ताकि ये उखड़ ना सके। ये आप देख रहे हैं कि प्रॉपर इसको मैं हर तरफ से ग्लू कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद अब आ गई है बारी वायरिंग की। जो इसके कनेक्शन करने हैं हमने स्ट्रिप वायर को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कनेक्टर साइज़ मैंने अंदाजे से बना लिए हैं ताकि वीडियो में टाइम बच सके। तो ये तार जो है इसको हमने 2 पॉइंट पे लगा लिया। अभी हम 3rd पे जा रहे हैं। ये अभी जो आप देख रहे हैं कि इनका जो पॉजिटिव है स्ट्रिप्स का तमाम का, वो मैंने कॉमन कर लिया। स्ट्रिप तमाम जो पॉजिटिव हैं उनको मैंने इस वायर के ज़रिए जोड़ा है। अब हमने इसी तरह ही जो नेगेटिव है, नेगेटिव वायर भी इसी तरह से ही लगा लेनी है। और ये जैसा कि फर्स्ट स्ट्रिप का नेगेटिव, ये सेकंड का नेगेटिव, और अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी है ताकि ये नेम प्लेट को बार बार खोलना ना पड़े। आपके टांके प्रॉपर इसके लगे होने चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने नेगेटिव वायर्स भी लगा लिए। लास्ट पॉइंट है। तो अभी मैं ड्रिल कर रहा हूँ, जो कि हमने आउटपुट इसकी वायर निकालनी है जहाँ से हमने इसे करंट देना है, वो उसके लिए ड्रिल किया और फिर स्ट्रिप वायर ली है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव को देखते हुए मैं यहाँ पे सोल्डिंग करीब करके आपको दिखाता हूँ ये चीज़। और इसी तरह ये जो नेगेटिव है उसको मैंने जोड़ लिया और पॉजिटिव को जोड़ लिया। अब इस वायर को हमने पीछे गुजार लेना है। ये आप देखें कि वायर जो है इसके स्ट्रेट में करने की कोशिश कर रहा हूँ घुमा के, ताकि स्ट्रेट बाहर निकल जाए। तो ये इस तरह से हो गया। अब ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये रख के मैं जो ये इस पहले ऑन करके देख लेता हूँ। ये देखें कि ब्राइट इसकी चेक करें
बहुत ज़बरदस्त है और चेक भी हो गया कि लाइट्स ऑन हो रही हैं। अभी प्ले बटन वाला जो हमने बनाया था शीट वो इसके ऊपर रख के देखेंगे तो ये देखें फुल ब्राइट हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो कर रहा है। अब इसको हमने फ़िक्स करना है। फ़िक्स करने के लिए ताकि इसे फ़िक्स इस तरह से करेंगे ताकि ये दोबारा ओपन भी हो सके। खुदा ना खासा कभी लाइट्स ख़राब हो जाती हैं तो ये प्रॉपर ओपन हो सके। तो अभी पहले मैं इसको ये हीट सिलिकॉन लगा रहा हूँ जो होल किया है ताकि इधर से पानी अंदर ना आ सके। इस तरह बाहर वाली साइड से भी मैं इसको प्रॉपर सील्ड कर रहा हूँ। अच्छी तरह इसे सील कर लेंगे ताकि पानी यहाँ से अंदर ना जाए वायर। और यहाँ पे मैं सुपर ग्लू के ज़रिए वायर को जोड़ भी दूँगा ताकि अंदर की तरफ से खिंचाव ना पड़े इस वायर को। अब इसको प्रॉपर मैंने दोबारा हीट सिलिकॉन करके तसल्ली की है। जहाँ पे लगने की ज़रूरत है वहाँ पे लगा दिया है और इस तरह से ये सुपर ग्लू लग चुका है। सॉरी, ये हीट सिलिकॉन लग चुकी है। अभी हमने ये जो डबल टेप के ज़रिए जो है इसे हमने जोड़ना है ताकि इसको अगर कभी खोलना पड़े तो हम शीट खोल सकें। कभी लाइट ख़राब हो जाती है तो ये रिपेयरेबल बन सके। अगर हम ग्लू से जोड़ देंगे तो ये टूट जाएगी दोबारा खोलते हुए। तो इसलिए हमने इसे डबल टेप से प्रॉपर इसे पैक करना है। तो ये मैंने पूरे साइज़ में इसे लगा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा टेप की जो है मैं कटिंग कर रहा हूँ और बिल्कुल इन लाइन लगाना है ताकि बाहर से नज़र आए तो बुरा ना लगे। इसी तरह अभी जो सेकंड स्ट्रिप है उसको मैं लगा रहा हूँ। ये बिल्कुल इन लाइन करना है। बाहर वाली बाउंड्री इसकी जो बन रही है कटिंग शीट की उसके बिल्कुल बराबर रखते हुए इसे जोड़ना है। ये प्रॉपर फिक्स हो गई। ये भी इतनी आसानी से नहीं उतरती होती है अगर ये जुड़ जाए, लेकिन सिर्फ ये हमारे पास ऑप्शन बच जाता है कि इसमें पेपर ब्लेड फेर के हम कटिंग करके इसे खोल सकते हैं कभी भी लाइट को अगर खोलना हो। अब जो बीच वाला साइज़ की छोटी स्ट्रिप लगनी है उसको हमने इसको बिल्कुल इसका जॉइंट बनाते हुए लगाना है ताकि गैप ना रहे। गैप रह जाएगा तो इसमें पानी चला जाएगा। ये देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल तसल्ली करके और बिल्कुल साथ जोड़ते हुए वहाँ पे पॉइंट रखते हुए इसे सीधा करके लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ अब इस तरह से स्ट्रेट हो गई और ये देखें बिल्कुल पैक्ड। ये जो फालतू सिरा ऊपर आ रहा है इसको हम कट करेंगे ताकि बिल्कुल बराबर आए। ज़रा भी ऊंचा रह गया तो पानी जाने का ख़तरा हो सकता है। तो बिल्कुल पैक्ड हालत में इसमें हमने इसे लगाना है। सेकंड साइड पे भी इसी तरह से ही ये भी ये देखें बिल्कुल मैंने बीच में जॉइंट बनाते हुए बिल्कुल फिक्स करते हुए इसे जोड़ रहा हूँ। और ये फालतू की हम पेपर ब्लेड के ज़रिए कटिंग कर लेंगे और बिल्कुल फिक्स कर देंगे इस जगह को। अब हमने क्या करना है कि वायर्स जो हैं उनकी सेटिंग बना लेनी है ताकि उसके नीचे ना आए, जो दूसरी शीट है उसके बॉर्डर के नीचे ना आए जो फ्रेम हमने बनाया। तो ये स्टिकर्स डबल टेप के मैंने उतार लिए हैं और अब इस शीट को हमने इसके ऊपर रख के फिक्स करना है। तो तसल्ली करेंगे ये उखड़ेगी नहीं अगर गलत रखी गई, इसलिए बिल्कुल बराबर रखते हुए इसे प्रेस करना है। ज़रा भी इधर उधर हो के अगर लगी तो टेप जो है आपकी ख़राब हो जाएगी, दोबारा सारी काट के लगानी पड़ जाएगी। तो ये इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए इसकी फ़िक्सिंग हो गई है। तो बस ये प्लेट तैयार हो गई है। लाइटिंग एलईडी प्लेट है। ये नंबर प्लेट भी इसमें बन सकती है, नेम प्लेट भी इसी तरह बन सकती हैं। और ये देखें क्या ज़बरदस्त इसका ग्लो आया है और फाउंट किस तरह से प्रॉपर रोशन हो रहे हैं। और इसका जो मिरर व्यू है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। ख़ास तौर पे जो प्ले बटन हमने लगाया था ओरिजिनल शेप में, बिल्कुल वो ओरिजिनल वाली शेप दे रहा है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यकीनन कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अलग तरीके से काम करेंगे और डिफरेंट डिज़ाइन मैं आपसे शेयर किया करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ज़रूरत समझते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।